जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं, इससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। भगवान शिव की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, अपने आप में असीम शक्तियों को समाहित किए हुए। किस तरीके से करें इस मंत्र का जाप कि भगवान शिव प्रसन्न हो, साथ साथ में तमाम इच्छाओं को आपकी पूर्ण करें। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो संतान प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे वो शक्ति प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे वो आपको अपने ग्रस्त जीवन में सुखमय बनाने की इच्छा हो, पर भगवान शिव का जो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको सिद्ध करना, इसको जाप करने का विधि विधान बहुत लंबा है। पूर्ण रूप से कई लोग कमेंट में कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको इतना विधि विधान नहीं आता, जैसे हवन करने में उन्हें दिक्कत है, तर्पण मार्जन करने में उन्हें दिक्कत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं भगवान शिव के मंत्र का, जिससे ये मंत्र सिद्ध भी होगा, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी, अनुभूति भी आपको होगी, और साथ साथ में आप खुद देखेंगे अपने जीवन में कि आपको अपने जीवन में जिस चीज की कमी थी या जिस चीज की इच्छा थी वो भी आपको प्राप्त होगी। और कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है और ना ही आपको कोई साधना करने की आवश्यकता है। बस मैं जैसे बता रहा हूं मंत्र को उस प्रकार से आपको जाप करना है। मैं आपको जो बता रहा हूं उस तरीके से आपको उस मंत्र को जाप करना है, और आप देखेंगे कि आपको कुछ समय बाद जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे, कुछ समय बाद आपको बहुत असाधारण, जो हैरान करने देने वाले ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे कि इस मंत्र का जो इतना प्रभाव है आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। यह मंत्र आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, साथ साथ में आपके मानसिक जो अनुभूति है उसको आपको देगा, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको विकसित करेगा, यानी बढ़ाएगा। भगवान शिव को मनाने के अलग अलग तरीके, भगवान के किस रूप से आपको क्या प्राप्त होगा वो आपको ध्यान के माध्यम से प्राप्त होगा। भगवान शिव के दूत प्राप्त होंगे। जिस स्थान पे आप इस मंत्र का जाप करोगे वो स्थान जागृत होगा, आपकी वाणी सिद्ध होगी, और इस मंत्र के जाप से एक ऐसा भाव आपके अंदर पैदा होगा कि जब भी आप भगवान शिव का नाम सुनेंगे या उनकी फोटो देखेंगे या भजन सुनेंगे तो आंखों में से आंसू आएंगे, अंदर से एक रोना आएगा, एक ऐसा भाव पैदा होगा भगवान शिव के प्रति, एक ऐसा भाव जिससे आप कभी खोना नहीं चाहोगे। साथ ही इस मंत्र का प्रभाव जो होगा आपके गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाएगा। आपको संतान की दिक्कत है, संतान आपको प्राप्त होगी, आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुलेंगे। अगर इस मंत्र के प्रभाव से आपके घर और आपके परिवार और आपके अंदर कभी भी प्रेत बाधा कभी नहीं घुस पाएगी, ना प्रवेश कर पाएगी। कैसे इस मंत्र का जाप करना है? सबसे पहले आपको बता दूं कि सोमवार जो भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन होता है, कोई भी ऐसा सोमवार आपको नहीं छोड़ना जिस सोमवार को आप भगवान शिव के मंदिर में ना जाएं और उनकी पूजा ना करें। जरूरी नहीं है कि आप के पास बहुत सारी सामग्री हो पूजा करने की, आप जैसे उनकी पूजा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। एक नॉर्मल मैं पूजा आपको बता देता हूं जो आप लंबे समय तक कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तब भी आप कर पाएंगे। पानी आपको लेना साफ पानी, उसमें थोड़ा सा गंगाजल है तो गंगाजल डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीनी आप डाल लीजिए। ये होगा भगवान शिव को स्नान कराना। अगर चंदन है तो चंदन डाल लीजिए, गीला या सूखा चंदन है, वरना कोई बात नहीं। प्रसाद के लिए मिश्री आपको मिल जाए, बताशे मिल जाए, वो आपको प्रसाद के रूप में आपको अर्पण करने हैं। थोड़े से चावल रोली तिलक के लिए चावल जो वो भी आपको अर्पण करने हैं। तिलक करना है भगवान शिव को। 1.25 रुपये आपको भगवान शिव को दक्षिणा के रूप में चढ़ाना है। एक कलावा
जिससे आप भगवान शिव और माता पार्वती का एक बंधन करेंगे और वस्त्र के रूप में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान नंदी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को समर्पित करेंगे। और एक कपूर या फिर दिया जो कि आप मंदिर में जलाएंगे। ये सामग्री आपको चाहिए, बहुत बड़ी सामग्री नहीं है। और हर सोमवार को आपको स्नान कराना है इसी सामग्री से। सामग्री को ना बढ़ाना है ना घटाना है, सेम करना है। उसके बाद कोई भी आपका आसन हो, आप भगवान शिव की ज्योत जलाकर मानसिक रूप से आपको जाप करना है। आप बिना माला के आप जाप करना इस मंत्र का। समय आपको देना है, जैसे आपने आधा घंटा दिया या 1 घंटा, वो आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप 1 घंटा देना चाहते हैं या आधा घंटा देना चाहते हैं। अलार्म लगा ले फोन में और 1 या आधा घंटा आपको निरंतर भगवान शिव की उस प्रतिमा को देखते हुए, जो आपको अभय मुद्रा में हो, जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो, उसको आप ध्यान करते हुए आपको ओम नमः शिवाय का मानसिक रूप से जाप करना है। 1 घंटे मानसिक रूप से आपको जाप करना है। जब आपकी पूजा खत्म हो जाएगी, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी प्रार्थना आप करेंगे, वो प्रार्थना करके क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप आपको पूरे दिन भर करना है। आप कुछ भी कर रहे हो, ओम नमः शिवाय का जाप आपका चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, लगभग 2.5 से 3 महीने में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा, जब आपकी जप संख्या मंत्र जागृत की अवस्था में पहुंच जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये तरीका मैंने भी अपनाया था, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हूँ, मैं भी उतना समय नहीं दे पा रहा था। पर उस समय मैंने जब ये मंत्र जाप किया, इस तरीके से किया, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अनुभूतियां मुझे प्राप्त हुई। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको निश्चित आपको प्राप्त होगी, भगवान शिव की दया आपको प्राप्त होगी, भगवान शिव की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी, भगवान शिव के दूत भी आपको प्राप्त होंगे। तो चलते फिरते जितना जाप आपको होगा उतना जाप आप कीजिए। इस मंत्र का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आपको, कि आप जब चलते फिरते जाप करेंगे तो वहां नहीं करना, यहाँ नहीं करना। हर जगह जाप आपको करना, कहीं भी नहीं रुकना। इस मंत्र का मानसिक जाप चलते रहना चाहिए। और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको, जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। चाहे वो एकाग्रता हो, मानसिक अनुभूति हो, भगवान शिव को मनाने के तरीके आपको पता चलेंगे, आपकी माने सिद्ध होगी, स्थान जागृत होगा, आपके गृहस्थी जीवन को बहुत सुखमय बनाएंगे भगवान शिव। तो इस तरीके को अपना के देखिए 2-2.5 महीने। और उससे पहले एक चीज और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि जो भगवान शिव की साधना करते, भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें शिव तो उन्हें डराया जाता है, समस्याएं आती हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव के जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे, 1 घंटे आप पूजा पर करेंगे और नियमित रूप से आप चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, कुछ भी कार्य कर रहे हैं पर आपका मंत्र जाप मानसिक रूप से चलता रहना चाहिए, तो आपको डरावनी अनुभूति तो होगी ही नहीं। पहली बात, बिल्कुल भी डरावनी अनुभूति नहीं होगी, बेझिझक आप जाप कीजिए। और जो जाप आप करोगे वो आपकी इच्छा है, चाहे आप सुबह करो चाहे शाम। पर सुबह करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, सूर्य निकलने से पहले। उसके बाद समस्याएं, परीक्षाएं, जो इस मंत्र के जाप के कारण जब जागृत होने की अवस्था में आ जाता है ये मंत्र, तब जाके परीक्षाएं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 दिन या 11 दिन इस मंत्र का जाप किया और आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई। परीक्षाएं कौन लेता है? परीक्षाएं भगवान शिव लेते हैं, जब आपकी आवाज उन तक पहुंचने लगती है। अब 1 दिन से थोड़ी ना पहुंचेगी, 2 दिन से थोड़ी पहुंचेगी, जब मंत्र जागृत अवस्था में पहुंचने लगता है। और परीक्षाएं जो है वो इतनी कठिन नहीं होती कि आपके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा। परीक्षाएं ऐसी होती है कि आपने जिस दिन आपको पूजा करने थे उस दिन का आपको, मतलब आप उस दिन आप मंत्र जाप करने का समय था आपका, पर आप कहीं और निकल गए, कोई आपसा काम आपको पड़ गया जिसके कारण आप नहीं कर पाएंगे, तो वो इस तरीके से परीक्षाएं होती है। या फिर कुछ गृहस्थी जीवन में आपको कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं, इस तरीके की परेशानियां होती है। या गृहस्थी जीवन में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते, इस तरीके की परीक्षाएं होती है। तो इस तरीके की परीक्षाएं होती है। बाकी कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती कि आपको वो
पार करने में दिक्कत हो, भगवान शिव को जब आप नाम लेते तो सभी परीक्षाएं अपने आप सफल होने लगते हैं। बहुत दयालु है भगवान शिव, बहुत कृपालु है। आप इस प्रकार से करोगे तो आपको बहुत सारी अनुभूतियां होंगी, बाबा भोलेनाथ की बहुत सारी कृपा आपको प्राप्त होगी। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये लोग बोलते हैं कि समस्याएं, तो जो लोग बोलते हैं कि समस्याएं आई या फिर परीक्षाएं आपकी चलती हैं, दारुणी चीजें आपको दिखती हैं, या फिर आपके मंत्र जाप में बाधा उत्पन्न होती है, तो ये उन लोगों के साथ होता है जो किसी साधना को, मंत्र जाप को जब शुरुआत करते हैं तो पहले अपने पितर को नहीं मनाते, कुल देवी को नहीं मनाते, रामखेड़े को नहीं मनाते, चौक चौराहे वाली माता को नहीं मनाते। ये ऐसे देवता होते हैं जिनको बिना मनाए तो आप किसी साधना में सफल नहीं हो सकते और अड़चन आती जाती है। तो इसीलिए जब आप कोई मंत्र जाप शुरू करें, कोई साधना शुरू करें, तो उससे एक दिन पहले या उनके विशेष दिन पे आप उनका भोग प्रसाद निकालें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको इस साधना में सफलता सफलता दे, साथ ही वो आपके साथ रहे। तो आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी कि आपको साधना काल में मंत्र जाप में आपको दिक्कतें आए। तो इस बात से आप निश्चित रहिए। तो पहले अपने पितरों को कुलदेवी और रामखेड़े और चौक चौराहे वाली माता का भोग प्रसाद जो भी आप निकालना चाहें, चाहे 2 लोगों का भोग दे अंगारे पे, उनका दे के उसके बाद आप शुरू करेंगे तो बाबा की कृपा भी प्राप्त होगी आपको। बाबा आपकी तमाम मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आपकी झोली भरेंगे, जो भी आपकी इच्छा उसको पूरी जरूर होगी।